हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो जुड़ जाइए मेरे साथ गाइज और देखते हैं क्या कहाँ से आज की क्लास में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, आते रहते हैं एग्जाम में, पता होना चाहिए हमें इनका। इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी, थोड़े टफ भी होते हैं, तो सभी तरह के क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा इनसे अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, और सीरीज़ मैंने चलाई हुई है जिसमें मैं 1 बाय 1 टॉपिक भी ले रही हूँ। जैसे अभी शेक्सपियर चल रहा है तो 5-6 वीडियो मैंने डाल दी हैं और उसमें एक एक क्वेश्चन इतना आपको मिलेगा जानदार शानदार कि बहुत बेहतरीन आपको जो है रिजल्ट उसका मिलने वाला है। ठीक है, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। सारे जो है मैं ले लूँगी 1 बाय 1 जितने भी हो पाएंगे एग्जाम टाइम तक, तो उसमें भी आपको जुड़ जाना चाहिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और बिल्कुल गाइस, ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। इन विच वर्क ऑफ मिल्टन वी कम अक्रॉस डिबाउस्ड कॉमर्स, अ कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय द गॉड ऑफ रिवलरी। तो ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कॉमर्स नाम का कैरेक्टर हमारा कहाँ पर आता है। तो कॉमर्स में ही आता है। ये मास्क है, प्रेजेंटेड एट लल्लो कासल, 1634 में आया था। पैराडाइज रिगेन 1671 में, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में, और ऑन द लेट ऑफ मैसेकर इन पीडमाउंट 1655 में। ठीक है, कॉमर्स अर्जेस द लेडी टू बी नॉट कोय एंड ड्रिंक फ्रॉम हिज मैजिकल कप, जो रिप्रेजेंटिंग करता है सेक्सुअल प्लेजर के लिए। अब उसको पीने के बाद सेक्सुअल प्लेजर वो लिख सकते हैं। तो बट सी रिपीटेडली रिफ्यूजेस आर्ग्यूइंग फॉर द, तो वो मना करती रहती है। वो कहता है कि मतलब शर्माओ मत, ये कप पी लो, और जो है सेक्सुअल प्लेजर के लिए वो पिलाना चाहता है उसको, बट वो बार बार मना करती रहती है रिपीटेडली। तो किस चीज के लिए आर्ग्यू करती है? वो उससे बहस करती है वर्चुअसनेस और टेम्परेंस ऑफ चेस्टिटी के लिए। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेसिडस इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637। आप जानते हैं, तो ये क्या है? तो ये गाइस पास्टोरल एलिजी है। इन विच फॉर्म जॉन मिल्टन द ग्रीक गॉड्स फीबियस फीबस, द सन गॉड होता है ये। ठीक है, ग्रीक का सन गॉड होता है फीबस, एंड जो ये होता है किंग ऑफ द गॉड्स। ठीक है, तो ये वॉयस, तो ये कहाँ पर मिलते हैं आपका? ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमाउंट 1655 में, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, या फिर लेसिडस, किसमें आपको मिलता है ये जिक्र? ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे ऑप्शन डी की, लेसिडस में जो है ये मिलता है। Which of the following plays of Galsworthy is the story of martyr who lays his life down for his pacific principles, being victimized by the illiterate Hugglian mob? तो बताइए ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है? तो देखिए मॉब से ही लिया गया है, और मॉब किसका है? गाल्सवर्दी का है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गाल्सवर्दी का वर्क है ये। तो मॉब में ही ये जिक्र आया है, इसको मॉब से रिलेट कर लीजिए, इलिटरेट हुगलियन मॉब, ऐसे कनेक्ट कर लिए वर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी डील विद प्रोफेशनल मोरालिटी? प्रोफेशनल मोरालिटी को कौन सा प्ले गाल्सवर्दी का डील करता है? तो प्रोफेशनल मोरालिटी से आप अटैच कर लीजिए, ऊपर वाले दोनों हैं, ओल्ड इंग्लिश और द फॉरेस्ट, दोनों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। क्या है क्वेश्चन, क्या था भाई? प्रोफेशनल मोरालिटी, याद रखिएगा। In Galsworthy's plays, the individual villain is substituted by the invisible force society who deserves. His naturalism, his naturalism is akin to that of Ibsen. He shares the moral earnestness of Shah in his preoccupation with the source and disease of society. He resembles Priax. तो बताइए ये कहाँ की बात है? तो देखिए इसमें बात करेंगे आर एच कॉट्स। किसने कहा है ये सब? आर एच कॉट्स ने कहा है सब। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गर्ल्सवर्दी डील विद द डोमेस्टिक प्रॉब्लम? डोमेस्टिक प्रॉब्लम आपको कौन से प्ले में देखने को मिलती है? तो ये सभी में मिलती है गाइस, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जॉय में भी है, फैमिली मैन में भी, और फ्यूजिटिव में भी, सभी में मिल जाएगी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज गर्ल्सवर्दी रोल डीलिंग विद क्लास कॉन्सियसनेस? क्लास कंसाइंसनेस और फैनेटिज्म, स्ट्रैटिफिकेशन। फैनेटिज्म मतलब जिद, जो कट्टरपंथी जो रहती है, एंड सब्सिक्वेंट सोशल। तो बताइए कहाँ पर आता है इसमें से, है ना? कौन से नॉवल में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं? तो देखिए ये आपको मिल जाएंगी ऑल ऑफ दीज, है ना? ये भी आपको सभी में मिलेगी। जो स्ट्राइफ लॉयल्टीज है, स्किन गेम है, और एल्डेस्ट सन है, सभी में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। भाई क्लास कॉन्सियसनेस भी रहता है, स्किन गेम इसमें रहता है, ठीक है, लॉयल्टीज में रहता है ना, जानते हैं आप। फैनेटिज्म रहता है लॉयल्टीज में, स्ट्रैटिफिकेशन और सब्सिक्वेंट सोशल प्रॉब्लम आपको स्किन गेम वगैरह में, स्ट्राइफ में देखने को मिलती है ना? तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द प्ले जस्टिस एक्ट 1 ओपन इन अ मॉर्निंग ऑफ जुलाई। ठीक है,
रॉबर्ट कॉक्सन इज अ मैनेजिंग क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द सॉलिसिटर्स जेम्स हाउ एंड हिज सन वॉल्टर हाउ। बताइए। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पूछा गया है, तो ये इसमें यहाँ एक ब्लैंक है, सॉरी मैं ब्लैंक डालना भूल गई। तो ये ओपन इन के बाद देखिए इस जगह पर ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये जगह है इनके बीच में, यहाँ पर आपको एक ब्लैंक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डालना है आपको, क्या डालना है, तो द प्ले जस्टिस एक्ट 1 ओपन इन, कहाँ पर ओपन होता है एक्ट, तो ये आपको बताना है। तो एक्ट 1 जो है इसका कॉक्सन के ऑफिस रूम में ओपन होता है, याद रखिएगा। विच काइंड ऑफ पोएट्री एम्प्लॉयज द ओबिसेंट मोटिव, द फॉर्मूला ऑफ वेयर आर दे, इसका मतलब होता है ओबिसेंट मोटिव का मतलब क्या होता है, वेयर आर दे, तो फॉर लेमेंटिंग द पास्ट, किसके लिए होता है ये, फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। तो ये मतलब विच काइंड ऑफ, किस टाइप की पोएट्री में इसको जो है यूज किया जाता है, तो सीधी सी बात है एलेजी में यूज होगा, उसी में तो हम डेड लोगों को याद करते हैं, है ना। सेकेंडरी एपिक इज ऑल्सो नोन, सेकेंडरी एपिक को हम और किस नाम से जानते हैं, तो लिजेंडरी एपिक के नाम से भी हम सेकेंडरी एपिक को जानते हैं। In this type of essay, the essayist gives an explanation and personal opinion of an idea, theme और issue। देखिए जो इस टाइप के ऐसे में जो एसेस्ट होता है वो एक एक्सप्लेनेशन देता है, पर्सनल ओपिनियन देता है, अपने आइडिया, थीम और इशू वगैरह को देता है जो उसे लगते हैं, और आइडियाज एंड प्रेजेंटेड थ्रू एग्जांपल्स भी, डेफिनेशंस भी देता है उसके थ्रू, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट भी रहता है। तो दिस टाइप ऑफ ऐसे नॉन इज, किस तरीके के ऐसे होते हैं ये, तो ये एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं, किस तरीके के, देखिए ऐसे का भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज, लाइक कर दीजिए गाइस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, बताइए किसको कहा गया है द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, तो ये कहा गया है चौसर को, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। द फर्स्ट एंड लास्ट टेल इन कैंटरबरी टेल्स, फर्स्ट एंड लास्ट टेल कैंटरबरी टेल्स टोल्ड बाय, देखिए फर्स्ट और लास्ट किसके द्वारा सुनाई जाती है ना, तो पहली देखिए नाइट के द्वारा और लास्ट वाली पार्सन के द्वारा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पहली आपकी नाइट के द्वारा सुनाई जाती है स्टोरी कैंटरबरी टेल्स में, और पार्सन के द्वारा लास्ट वाली। The time is out of joint Augustus pride that ever I was born to set it right, तो ये स्पीच कहाँ की है, ये पहले भी आई है ना, किसी प्रैक्टिस सेट में, तो हैमलेट की है, इससे अच्छे से परिचित होंगे आप लोग, है ना, तो हैमलेट में मिलती है ये। Which play of Shakespeare has been described by T.S. Eliot as an artistic failure, तो आर्टिस्टिक फेलर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और सभी को पता होगा मैक्सिमम। Who calls Milton God gifted organ voice of England, किसने कहा है, देखिए टेनिसन ने बोली है ये बात, ये भी वेल नोन क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है। In his controversial novel The Satanic Verses, Salman Rushdie adapts major motifs and plot elements from an subsequent transformation such as a fall, बताइए तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो पैराडाइज लॉस्ट की बात हो रही है गाइस, पैराडाइज लॉस्ट। सलमान रुश्दी अडेप्ट करते हैं अपने इसमें फाल, है ना, फाल वाला जो पूरा प्रोसीजर है इसको करते हैं। Who was made England's first ऑफिशियल लॉरेट इन 1668, तो देखिए पहले मतलब जो अनऑफिशियल थे वो तो बेन जॉनसन थे, आप सभी जानते हैं, और जो पहले ऑफिशियल थे वो आपके जॉन ड्रैगन थे, ठीक है, 1668 में इनको बनाया गया था। यहाँ पर देखिए 21 से 25 तक के क्वेश्चन है, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए गए हैं, मतलब वर्ब गिवन है आपको और आपको उनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं, जैसे कि एक्सेल वर्ब दी है आपको, तो इससे क्या बन जाएगा, देखिए ENC लग के नाउन बनता है तो एक्सीलेंट बन जाएगा, एक्सीलेंस। इसके बाद फ्री, फ्री से देखिए फ्रीडम बन जाएगा, है ना, फ्री से क्या फ्रीडम बन जाएगा, एक्सट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट। ग्रो से क्या बन जाएगा, ग्रोथ बन जाएगा, है ना। इंश्योर से क्या बन जाएगा, इंश्योरेंस बन जाएगा, करेक्ट। इनवाइट से क्या बन जाएगा, इनविटेशन बन जाएगा, ऐसे ही बनते हैं नाम, TION ENC जुड़ के इस टाइप से। अच्छा 26 से 30 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको बनाने हैं सिंगुलर से मैच, प्लूरल को मैच करना है, इनकरेक्ट वाला आपको बताना है, मतलब करेक्ट है इनकरेक्ट है तो आपको इनकरेक्ट वाला बताना है, जैसे यहाँ टोपैडो है तो ये टोरपैडो है ना, टोपैडो लिख गया इधर, तो टोरपैडोज है, कुकू का कुकूज है, तो कौन सा गलत लग रहा है आपको इसमें,
तो देखिए इसमें जो है गलत वाला कौन सा है, टोरपेडो का, ये टोरपेडो है ना, तो यहाँ टोरपेडो का टोरपेडोज हो जाएगा, ईएस लगना चाहिए इसमें, ईएस लगना चाहिए ना, यही वाला गलत। नहीं, टोरपेडोज क्या, टोरपेड ही होना चाहिए शायद, टोरपेड ही है, एक बार इसको चेक करना आप, है ना, इसका मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा, इसको देख लेना आप लोग एक बार, टोरपेड ही है क्या, है ना, या टोरपेड हो जाए आप, इस वैसे गलत यही है इनमें, बाकी तो सारे ठीक है ना। चलिए ये देख लीजिए, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोज, सिनेरियोज, सिनेरियो, सिनेरियोज, प्रोविजो, प्रोविजो, प्रोविजोज, वोल्केनोज, तो कौन सा इसमें गलत है, तो वोल्केनो गलत है ना, वोल्केनो का गलत है, वोल्केनो का गलत है, ठीक है, बाकी सारे ठीक है। इसमें आ जाइए स्टोरी, स्टोरी में देखिए स्टोरीज होता है, पहला ही गलत लग रहा है मुझे तो, क्योंकि स्टोरीज होता है STORIES, बाकी टॉय में एस लगेगा, वैली में भी एस लगेगा, स्टोरी, ये स्टोरी में भी एस लगेगा। अच्छा स्टोरीज दो बार कैसे आ गया, ये कैसे गड़बड़ हो गई, अच्छा अच्छा, एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक मिनट, ये वाला ना स्टोरी, ये वाला जो स्टोरी है ये STOREY है, जैसे स्टोरी नहीं होता, जैसे छोटी सी जो कोई घर बना होता है तो उसके ऊपर छोटी सी कोई छोटा सा कमरा बना होता है, बहुत छोटा सा सबसे ऊपर, उसको कहते हैं, ठीक है, तो स्टोरीज यहाँ पे ये बच जाएगा, है ना, तो EREIS इस तरीके से बनेगा फिर ये, STOREIE, ठीक है, तो यहीं तक के क्वेश्चन थे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।